गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ जानने की चाहत होती है। किसी चीज़ के बारे में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि सवाल हमारे मन में अवश्य आते हैं। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जिसका अर्थ स्वयं ही जानने की इच्छा है। हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, तो हम उसे जानने की इच्छा रखते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वह कोई भी नई चीज़ देखता है तो वह उसके बारे में जानना चाहता है। एक छोटा बच्चा क्या, प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें जानने की इच्छा रखता है। अपने मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं रखता है कि कब, क्या, कैसे, ये क्या है, क्या नहीं है इत्यादि शब्द। हमारे मन में अनेक जिज्ञासाएं दिन प्रतिदिन उठती रहती हैं और हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। और हर किसी को जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासाएं होती हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा पाठ है वह इसी पे निर्धारित है कि मनुष्य के मन में जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होती है। आज हम चतुर्दशय पाठ है, 14 पाठ अनारिकाया जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा पढ़ेंगे। जिज्ञासा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जानने की इच्छा। हर मनुष्य कुछ ना कुछ जानने की इच्छा अवश्य रखता है। उसी तरह इस पाठ में भी अनारिका की जिज्ञासाओं के बारे में बताया गया है कि उसके मन में क्या जिज्ञासाएं चल रही हैं। चलिए तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। बालिकाया अनारिकाय मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवन्ति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। अतः सा बहुना प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्य प्रश्ने सर्वेशा बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्नों से सबकी अकल पहिए के समान घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवते यथा तस्य मन प्रसन्न नास्ति। सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितु गृहता बहि अगच्छतय, मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले से अपृच्छत यथा मार्ग सुसज्जिता संति, घूमते समय उसने देखा कि रास्ते खूब सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचने लगी, किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए यह सजावट। सा स्मरते यत् अदतु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्य जिज्ञासा पार्वदे, वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरेम अपृच्छत, घर आकर उसने पिताजी से पूछा। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री किस लिए आ रहा है। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नदा उपरी नवीना सेतु निर्मित,
नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका ने फिर पूछा, पिता की मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। पिताजी, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है? पिता अकथयत्। पिता बोले, पिता अकथयत्। पिता बोले, नाही पुत्री, नहीं बेटी। सेतो निर्माणम कर्मकार अकुर्वन्। पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाए प्रश्न आसीत्। अनारिका ने फिर प्रश्न पूछा, यदि कर्मकारा सेतो निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्। पिता बोले, यतो हि सा अस्माकं देशस्य मंत्री। वह हमारे क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। पिता, पिताजी, सेतो निर्माणम पस्त्राणि कुत्र आयन्ति। पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए? कि तानी मंत्री ददाती। क्या उन्हें मंत्रियों ने दिया है? विरक्त भावेन पिता उद्धतर्थ। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके पस्त्राणि जना पर्वताभे आनयन्ति। अनारिका, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं, पहाड़ों से लाते हैं। पिता, ताहि किम एतर्ता मंत्री धनम ददाति। पिताजी, इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वा धनानि कुत्र आगच्छति। उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। ऐसा इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धन प्रेषयन्ति। अरे लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्। हैरान हैरान अनारिका ने फिर पूछा, पिता कर्मकारा पर्वतभे पस्त्राणि आनयन्ति। पिताजी, कर्मचारी पहाड़ों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतु निर्मन्ति। वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददाति। प्रजा लोग सरकार को धन देते हैं। तदापि सेतो उद्घाटनतम मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर भी तब भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्। पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथयत्। मैंने कहा था कि यथा सा देशस्य मंत्री अस्ति। वह हमारे देश के मंत्री हैं। सा जनप्रतिनिधि। यह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वह जनप्रतिनिधि भी हैं। जनताय धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति।
जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। आमंत्रित भवती, उन्हें आमंत्रित किया गया है। चले सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चलम, चलो ठीक से तैयार होकर स्कूल जाओ। अनारिकाए मनसी इतोपि बहवा प्रश्ना संति, अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, इसी तरह से इस पाठ में अनारिका के मन में पुल के निर्माण को लेकर, पुल के उद्घाटन को लेकर अनेक जिज्ञासाएं थी जो वह अपने पिता से पूछती है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा अवश्य होती है। जिस प्रकार अनारिका के मन में यह जिज्ञासा उठी कि पुल का निर्माण तो कर्मचारी करते हैं, धन जनता सरकार को देती है, पत्थर पर्वतों से लाए जाते हैं और कर्मचारी ही सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उद्घाटन करने मंत्री क्यों आ रहे हैं? बेटा, इसी तरह से आपके मन में भी बहुत से सवाल उठते होंगे, जिज्ञासाएं उठती हैं। तो यह जो पाठ था ये यही कि जिज्ञासा, अनारिका जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासाएं, अनारिका की जानने की इच्छा। हम सभी को कुछ ना कुछ जानने की इच्छाएं अवश्य होती हैं, और जो हमारे मन में किसी बात को जानने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है उसे ही हम जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जिस तरह से अनारिका के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, आशा है अवश्य ही आप लोगों के मन में भी जिज्ञासाएं उठती होंगी और आप लोग उस विषय को जानने के लिए आतुर भी रहते होंगे कि अगर कोई, जिस तरह से अनारिका अपने पिता से सवाल कर रही है और सवाल कर रही है और उसके पिता उसे उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वह अपने पिता के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती है। उसके मन में अभी भी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा अभी भी मन में ही रह जाती है। तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा और आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ और स्वच्छ अक्षरों में करना है। और बेटा, आप लोग 7th क्लास, आपने 6th क्लास में भी संस्कृत का कार्य किया है, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी अनुवाद करते समय ये संस्कृत भी पूरी तरह से लिखते हैं, जबकि आप लोगों को पता है कि जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो हम संस्कृत का शुरू का शब्द और पैराग्राफ का अंत का शब्द लिखते हैं और बीच में डैश डैश लगाकर हिंदी अनुवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे अभी भी पूरा लिखने के बाद तब हिंदी अनुवाद करते हैं। आज आगे से ध्यान रखिएगा कि हिंदी अनुवाद करने के लिए सिर्फ शुरू का शब्द लिखें और डैश डैश करके पैराग्राफ का अंत का शब्द लिखें और उसके बाद अपना हिंदी अनुवाद लिखें। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ में करना है, आपको पहला शब्द लिखना है और डैश डैश करके पैराग्राफ का लास्ट का शब्द लिखना है और अपना हिंदी अनुवाद लिखना है। इससे क्या होता है, आप परीक्षा में बेटा आपका समय भी बचता है और दूसरा ज़्यादा ये लिखने पर आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी अनुवाद लिखते समय पैराग्राफ का शुरू का और अंत का शब्द लिखना और हिंदी अनुवाद लिखना, ऐसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ में करना है। ठीक है।